नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करने वाली हूँ जिसे सुनकर बहुत सारी लड़कियों की शादी के नाम से रूह कांप जाएगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रियंका की तस्वीर है। इनकी शादी 5 साल पहले बक्सर बिहार में हुई थी। ये खुद भी बक्सर के आसपास की ही हैं। 5 साल पहले शादी होने के बाद लगातार इन्हें ससुराल में प्रताड़ित किया जाता रहा, कभी दहेज को लेकर, कभी किसी और कारण से। और अंत में इन्हें पता चलता है कि इनके हस्बैंड का संबंध अपनी भाभी से ही था, जिसके कारण इनकी भाभी भी मतलब जो इनकी जिठानी हुई वो और उनके पति दोनों मिलकर इसके साथ मारपीट किया करते थे। 1 साल पहले भी बुरी तरह प्रताड़ित होने के बाद ये लड़की अपने मायके वालों को खबर भिजवाती है, तो इसके मायके वाले, इनका भाई और मम्मी पापा जाकर इन्हें अपने घर ले आते हैं। मतलब लड़की अपने मायके आ जाती है, लेकिन लड़का यहाँ भी इसका पीछा नहीं छोड़ता है। वो ज़बरदस्ती किसी भी तरह मान मनुहार करके, वादा करके कि इसे कभी भी मारपीट नहीं करूँगा या प्रताड़ित नहीं करूँगा। और जैसा कि लड़की के भाई ने बताया कि थूक कर उसने चाटा भी था और वादा किया था कि तुम्हारी बहन को कभी भी नहीं सताऊंगा, इसे मेरे साथ जाने दो। और 1 साल के बाद वही लड़की जिसकी तस्वीर आपने देखी है, देख लीजिए किस कंडीशन में उसके भाई ने पुलिस की मदद से उसे अपने ही घर में जहां कैद करके रखा गया था उससे बाहर निकाला और अपने घर लेकर आया। आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत है। ऐसी हालत इसलिए हुई है कि इसे साल भर से इसे कुछ भी खाना पीना नहीं दिया जा रहा था और उसे बांध कर रखा जा रहा था। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इनके पति कोई इसे इंजेक्शन दिया करते थे, जिसके कारण इसके शरीर पर पूरी तरह से बाल उग गया है। चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर बाल उगे हुए हैं और ये हड्डियों का ढांचा बन चुकी है और बहुत सारी दवाइयाँ देने के कारण शायद इसकी आँख की रोशनी भी चली गई है। ये लड़की ठीक से देख भी नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है, ये अर्ध विक्षिप्त हो चुकी है। इसके मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल है। बड़े अरमान से अपनी बेटी की शादी उन्होंने उस लड़के से की थी, लेकिन बेटी का ये अंजाम देखकर उनके आंसू नहीं थम रहे हैं। 1 महीने पहले वो लेकर आई हैं अपनी बेटी को और लगातार सेवा कर रही हैं, जिससे कुछ तो हालत सुधरी है, लेकिन उसके बचने की उम्मीद नहीं है। इस तरह का उसका हाल हो चुका है, हड्डियों का ढांचा बन चुकी है और आंखों से बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है। वो ना ठीक से बात कर रही है, ना कुछ बता पा रही है। पर उसने 112 नंबर पर जब कंप्लेन करने से पुलिस आई थी, उसके सामने उसने बयान दिया है कि उसके साथ उसकी जेठानी ने और उसके हस्बैंड ने मारपीट की है। प्रियंका के घर वालों की तरफ से केस भी किया गया है, लेकिन वो लड़का फरार है क्योंकि वो पैसे वाला है, रसूख वाला है, तो उसने थाने को मिला लिया है। लगातार शिकायत करने के बावजूद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और उसके बाद उसकी ढिठाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि वो लगातार धमकियां दे रहा है इस लड़की के भाई को जान से मारने की, जिसके कारण प्रियंका का भाई उस लड़के के गांव में नहीं जा रहा है अपने बहनोई को बुलाने के लिए। वो बहुत डरा हुआ है। ये प्रियंका की माँ है, इन्होंने ही रो रो कर सारी बात बताई है कि किस तरह इनकी बेटी के साथ जुल्म ढाए गए हैं, किस तरह उन्होंने बड़े शौक अरमान से अपनी बेटी की शादी की थी। इतनी सुंदर लड़की इन्हें हड्डियों के ढांचे के रूप में मिली है और पूरी तरह कंकाल हो चुकी है, विक्षिप्त हो चुकी हैं। ये अपनी बेटी को भी पहचान नहीं पाई क्योंकि उसके पूरे शरीर पर, पूरे चेहरे पर बाल उगाए हैं। ना जाने कौन सी दवाई उस जालिम ने दी थी कि इस तरह की इसकी हालत हो गई है। लगातार इंजेक्शन दिए जा रहे थे, उसे कोई खाना पीना नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि उसके 4 साल के बच्चे को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। जब पुलिस रेस्क्यू करने गई थी उस वक्त ये लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे और इस बच्चे के, जो उसका 4 साल का बच्चा है, उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था। रेस्क्यू करने जो लोग गए थे उनके साथ भी मारपीट की गई है, वो लड़के और लड़की की भाभी की तरफ से। लेकिन मामला अभी वहीं का वहीं है। लड़की तो अपने घर आ चुकी है, उसकी सेवा की जा रही है, लेकिन उसका पति आराम से रह रहा है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि थाने को उसने मिला दिया है। ऊपर से आदेश आने के बावजूद थाने वाले कोई भी हरकत में नहीं आ रहे हैं और वो लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं इन लोगों के ऊपर कि केस उठाओ नहीं तो जान से मार देंगे। ये है लड़की के भाई, इन्हीं को लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हें गोली मार देंगे, केस उठा लो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। ऐसी बर्बरता देखकर किस लड़की का दिल करेगा शादी करने को? क्या ऐसे ही दिन देखने के लिए लड़की के माँ बाप बड़ी अरमानों से अपनी खुशियों की तिलांजलि देते हैं, अपनी बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं अपनी फूल सी बेटी के लिए?
ये देखिए, यही बच्चा है, वो 4 साल का बच्चा जिसे जंजीरों में बांध कर रखा गया था। पुलिस जब गई थी वहाँ पर तो इसके पैरों में जंजीर बंधे थे ताकि ये लड़का बाहर जाकर किसी को कुछ बता न दे। इस लड़के ने कैमरे के सामने बताया है कि इसकी मम्मी के साथ किसने मारपीट की है। इसने साफ साफ बताया है कि बड़ी मम्मी ने, बड़े पापा ने और पापा ने मेरी मम्मी को बहुत मारा है। ये प्रियंका का भाई एक अकेला लड़का दौड़ रहा है, इधर से उधर थाने थाने भटकता चल रहा है, लेकिन इस बात सुनने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि थाने वाले को मिलाया गया है। पैसे का लालच दे देकर इस केस को दबाया जा रहा है। लेकिन कब तक प्रशासन सोई रहेगी और हमारे यहाँ इसी तरह मासूमों की बलि दी जाएगी। इस बच्ची पर जरा भी दया नहीं आ रही है उन ऑफिसर्स को जिनके अंडर में ये केस है। क्या वो राक्षस यूं ही खुलेआम घूमता रहेगा और ये लड़की तिल तिल करके मरती रहेगी? क्या इसके गुनहगारों को सज़ा नहीं मिलेगी? मैं बिहार सरकार से और बक्सर के एसपी से गुहार लगाती हूँ कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें और साथ ही उस मुजरिम को गिरफ्तार करें जिसने इस लड़की का ये हाल बना के रखा है। अब ना जाने प्रियंका बचेगी या नहीं बचेगी। उसके मम्मी पापा तो उम्मीद छोड़ चुके हैं उसके बचने की, लेकिन फिर भी वो सेवा कर रही है। मैं चाहती हूँ कि उनकी माँ की मेहनत कामयाब हो, प्रियंका को ज़िंदगी मिले और उसका सही से इलाज हो पाए और फिर कोई भी ऐसी लड़की इतनी क्रूरता की शिकार ना हो। यही सब बातें देखकर मुझे लगता है कि लड़कियों को सबसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। उन माँ बाप को भी समझना चाहिए जो शादी को सबसे पहले रखते हैं। अपनी बेटियों की शादी पढ़ने लिखने की उम्र में कर देते हैं। पहले पढ़ाओ फिर शादी करो। अगर ये लड़की पढ़ी लिखी होती तो ये आज वहाँ से निकल पाती या खुद ही अपनी मेहनत से अपना कुछ करके अपने बच्चे को पाल लेती। प्रियंका की ये हालत देखकर उस गांव के लोगों का, उस समाज के लोगों को सबक लेना चाहिए कि अपनी बेटियों की शादी तो करते हो, लेकिन कब कौन से जानवर उनके हिस्से आ जाए कोई पता नहीं होता है। इसलिए पहले बेटियों को पढ़ाओ, पहले उन्हें पैरों पर खड़ा करो, उसके बाद शादी करो, ताकि वो जब भी इस तरह का शिकार होने लगें तो पहले ही अपना बचाव कर पाएँ, अपने पैरों पर खड़ी रहेंगी तो इतना बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो आकर आपको बता सकती हैं और आप भी उन्हें सहारा दीजिए। आज प्रियंका की माँ को अफसोस हो रहा है कि क्यों मैंने वापस भेज दिया था। अगर वो सही में वापस ना भेजती तो आज ये हालत ना होती। आज प्रियंका उन सब की तरह हंसती बोलती और खुश रहती, अपने बच्चे को भी पाल रही होती। लेकिन आज प्रियंका की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है, बचने की भी उम्मीद नहीं है। तो अब माँ बाप क्या कर सकते हैं रोने के अलावा। लेकिन जो मुजरिम है उसे तो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।